Namaskar. Welcome in our classes. I am Manish Sher. Today topic is the WordPad. What is WordPad? WordPad is the window application where you can create the document, you can type, you can edit, you can format, you can you can create any type of typing on WordPad. How to start WordPad? Click on start button, click on all program, click on accessories, click on WordPad icon. WordPad will appear on your screen. Second method is click on start button, click on search option, type the WordPad, click on enter or click on option of WordPad in the recent menu. The WordPad window will appear on your screen. Third method is click on start button and click on icon of WordPad. The WordPad window will appear on screen. First top of window, a rectangular built display, that is title bar, where title bar display the application name WordPad. The right side of title bar is the close, maximize and restore and minimize button. The left side of title bar display the quick action tool, where you can see the many type of tool like as save, open, new, and click on quick access tool drop down button. You can see the new, open, save and all type of file menu. Second is the tab और मेनू. यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो मिल रहा है, पहला है टाइटल बार. टाइटल बार में हम किसी भी एप्लीकेशन के नाम को हम देख सकते हैं और इसके लेफ्ट साइड में क्विक एक्शन टूल होता है, जहाँ पे ड्रॉप डाउन को क्लिक करने के बाद बहुत सारे टूल आपको दिखाई देते हैं जो भी हमें एक्टिव करना होता है. जैसे यहाँ अंडो हमें एक्टिव करना है तो देखिए यहाँ अंडो ऑप्शन आ गया. रीडू हमें करना है तो रीडू ऑप्शन यहाँ पर आ गया. इस तरीके से जो भी हमें यहाँ आइकन को बढ़ाना होता है उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं. सेकेंड तरीका यह है कि हम जिसको भी क्लिक करेंगे वह ऑप्शन यहाँ से हटता हुआ चला जाएगा. वन टाइम वह ऑप्शन एक्टिव होगा और सेकेंड टाइम क्लिक करने के बाद वह ऑप्शन क्या होगा, वहाँ से गायब होगा. तो हम देखेंगे इसी तरीके से हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जिस ऑप्शन को क्लिक करेंगे वह क्विक एक्सेस टूल में जुड़ेगा और दोबारा उसे क्लिक करने के बाद वह वहाँ स्क्रीन से हटेगा. इसके राइट साइड में देखेंगे क्लोज बटन, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर बटन एंड मिनिमाइज बटन. अब हम देखेंगे इसके नीचे है हमारा वर्डपैड बटन. वर्डपैड बटन को क्लिक करने के बाद न्यू ऑप्शन यूज फॉर द ओपन न्यू पेज ऑफ वर्डपैड, यानी कि वर्डपैड के नए पेज को खोलने के लिए हम न्यू का प्रयोग करते हैं. ओपन इज द यूज फॉर ओपन द सेव फाइल. सेव इज द यूज फॉर the save the created document. Save as create the duplicate save file. Print option used for print the hard copy by the printer. Page setup is the set the margin and page size of document page. WordPad display the information of WordPad. Exit option is the use for the close the WordPad window. यानी कि न्यू ऑप्शन से किसी नए पेज को हम खोल सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पर पेज पर कुछ भी लिख दिया और लिखने के बाद हम चाहते हैं एक नया पेज आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम विंडो बटन पे जाएंगे, वर्डपैड बटन को जाएंगे और न्यू को क्लिक करेंगे. तो यह पूछ रहा है कि पुराने पेज को आप क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं तो सेव बटन को दबाएंगे, अन्यथा हम सेव डू नॉट सेव को दबाएंगे. यदि हमें उस पर काम करना है तो यहाँ कैंसिल को दबाएंगे. तो हमने यहाँ पर डोंट सेव कर दिया, यानी कि पुराना पेज हट गया और नया पेज यहाँ पर स्टोर हो गया. हम देखेंगे सेकेंड ऑप्शन है ओपन. ओपन ऑप्शन का प्रयोग हम करते हैं पहले से सेव की हुई फाइलों को हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं. हम देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट नाम की एक फ़ाइल हमने पहले से यहाँ पर बना कर रखा है, तो हम इनमें से कोई भी एक फ़ाइल को जिसको
click on WordPad button, click on open। यहाँ पर हम किसी भी फाइल को जो पहले से सेव है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम ओपन बटन को क्लिक करेंगे। एक बात का और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर लोकेशन हम चेंज कर सकते हैं। यदि वो फाइल डी में है, ई में है, एफ में है, किसी भी ड्राइव पर है या किसी पेन ड्राइव या सीडी में है, तो उसे भी हम सेलेक्ट करके यहाँ पर और सेलेक्ट करने के बाद हम ओपन बटन को दबाएंगे, वह फाइल हमारे सामने खुल जाएगी। तो इस प्रकार पिछले फाइल जिसका नाम है डॉक्यूमेंट, उसमें हमने राम लिखा हुआ था, इसलिए बस जो भी हमने क्रिएशन किया था वह स्क्रीन पर डिस्प्ले कर गया। इस प्रकार से हम फाइल को क्लिक करेंगे, एक न्यू फाइल को यहाँ पर लेंगे, न्यू ऑप्शन को क्लिक करने के बाद एक नया फाइल यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे सेव ऑप्शन के लिए हम पहले एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे। पहला हमने इसके ऊपर एक नाम लिखते हैं ABC, यानी कि एक हम लिखते हैं, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। हमने सेलेक्ट कैसे किया, या तो हम राइट यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन को दबाएं और इसे हम वहाँ पर ड्रैग कर दें तो यह सेलेक्ट हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन, हम इसे क्लिक करके शिफ्ट बटन को दबाकर हम लेफ्ट या राइट एरो बटन को हम दबाएंगे, जिस डायरेक्शन में हमें सेलेक्ट करना है हम उसे जैसे ही दबाते हैं वह सेलेक्ट हो जाता है। यदि फ़ॉन्ट को बढ़ाना होता है तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन को दबाते हैं तो ये फ़ॉन्ट हमारे सामने बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। अब इसे सेव करना है, यहाँ पर वर्डपैड बटन पे जाएंगे, वहाँ पे सेव बटन को क्लिक करेंगे और इसका नाम हम देते हैं श्याम। तो श्याम नाम से हम इस फाइल को यहाँ पर सेव करना चाहते हैं। कहाँ पर, डॉक्यूमेंट में। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर सेव बटन को, तो यह श्याम के नाम से, देखिए आप टाइटल बार में, यह श्याम के नाम से सेव हो गया। अब सेव एज क्या होता है, यदि हम किसी फाइल का नाम यदि हम बदलना चाहते हैं या डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करना चाहते हैं या नए लोकेशन पे इस फाइल को स्टोर करना है तो हम सेव एज का प्रयोग करेंगे। सेव एज को दबाने के बाद सिर्फ सेव एज का बटन यहाँ पर खुल गया। तो देखिए श्याम नाम का एक फाइल बना ही है, लेकिन हम चाहते हैं यह किसी और के नाम से सेव हो जाए या किसी अन्य ड्राइव पर श्याम के नाम से सेव हो जाए। तो इस तरीके से हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। अब यही फाइल हम पिक्चर में जाके सेव करेंगे श्याम नाम से, तो यह क्या होगा, एक फाइल जो डॉक्यूमेंट में सेव होगी और दूसरी फाइल हमारे पिक्चर में जाकर स्टोर हो गई। तो इस तरीके से डुप्लीकेट फाइल को क्रिएट करने के लिए हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज द प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग हम करते हैं बने हुए फाइल को उस प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करने के। यहाँ पर हम किसी भी प्रिंटर को जो भी हमारे पास मौजूद है उसे हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम उसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद ऑल पेज का मतलब जितना भी आपने पेज बनाया है 1 से लेकर 10 तक आपने बनाया है तो सारे वो पेजों को प्रिंट करेगा। यदि हम पेज नंबर यहाँ दिया हुआ है, हमने यहाँ पर दे दिया 1 से लेकर 5 तक के पेजों को प्रिंट करना है, तो 1 से 5 तक के पेजों को ये प्रिंट करेगा। एक ऑप्शन और आता है करेंट का ऑप्शन का मतलब यह है जो आपका पेज आपके सामने खुला हुआ है उसी पेज को वह प्रिंट करेगा और जैसे ही प्रिंट बटन दबाते हैं वह उस प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट हो जाता है। ध्यान देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज द पेज सेटअप। पेज सेटअप के माध्यम से हम उस वर्डपैड के पेज के मार्जिन और उसके साइज को यहाँ पर सेट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ साइज, तो साइज हमारा क्या है, यहाँ पर हम पेज का साइज जो होता है A4 साइज हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं, A4 हमने ले लिया। यदि कोई और पेज पे करना है तो यहाँ पर हम उस पेज को सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट नीचे है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यदि पेज की लंबाई अधिक हो, चौड़ाई कम हो या इसकी चौड़ाई लंबाई में बदल जाए। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो मार्जिन है वो मार्जिन लेफ्ट में 1.25 इंच है और राइट में क्या है 1.25 है। यदि हम इसको कम करना चाहते हैं तो 1 कर सकते हैं। यदि हम राइट में इसकी 1.25 इंच के बजाय हम 1 इंच करना चाहते हैं, टॉप में 1 इंच है तो इसको हम 0.5 भी कर सकते हैं। देखिए ये 0.5 में चला गया। तो इसी प्रकार से यदि हम 0 करते हैं तो लेफ्ट में 0 हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम पेज के लेफ्ट, राइट और टॉप में जो भी हम मार्जिन देंगे वो मार्जिन सेट हो जाएगा और ओके बटन को दबा देंगे। वैसा ही पेज पे स्केल के माध्यम से हम देख सकते हैं कितना हमने डिस्टेंस लिया है। और यहाँ पर अबाउट वर्डपैड है, इसे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द है एग्जिट, माने वर्डपैड को बंद करने के लिए एग्जिट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज द नीचे है
होम टैब में हम पहला ऑप्शन देखेंगे कट, कॉपी और पेस्ट। हम जानते हैं कि कट, कॉपी, पेस्ट करने से पहले हमें पहले कॉपी या कट करने से पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो पहले हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यदि हम कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा और नए लोकेशन पर जाकर हम इसे पेस्ट बटन को दबाएंगे, यह पेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये टेक्स्ट बहुत बड़ा है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन को यहाँ पर हमने दबाया और यह टेक्स्ट छोटा हो गया। इसको कॉपी करेंगे, एक नए लोकेशन को लेने के बाद जैसे हम पेस्ट करेंगे यह पेस्ट हो जाएगा। इसके लिए मैंने शॉर्टकट इस्तेमाल किया। पहले इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यदि कंट्रोल एक्स दबाते हैं तो ये कट हो जाएगा और नए लोकेशन पे जाके कंट्रोल के साथ भी को दबाते हैं, यह पेस्ट हो जाएगा। या यहाँ हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर कट ऑप्शन को जाएंगे और कट के जाने के बाद एक नए लोकेशन पे जाएंगे और पेस्ट बटन को हम दबाएंगे। तो इस तरीके से आसानी से हम कट और कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द, यहाँ पेस्ट के नीचे हम देखेंगे पेस्ट स्पेशल है। इसको मैं आपको MS वर्ड में इसको बताऊंगा। हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम इसके फॉन्ट को चेंज करेंगे। फॉन्ट माने लिखने का तरीका। यहाँ पे हम किस टाइप का फॉन्ट चाहते हैं, देखिए जैसा ही हम सेलेक्ट कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो रहा है। हम ध्यान रखेंगे यहाँ से हम किसी भी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि हमें हिंदी में टाइपिंग करनी है तो हम हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं, यदि इंग्लिश में टाइपिंग करनी है तो हम इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हैं। पूरी टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जो भी हम फॉन्ट लेंगे, फॉन्ट को क्लिक करके जो भी हम फॉन्ट लेंगे उसके अनुसार ये फॉन्ट चेंज हो जाएगा। देखिए हमने फ़ॉन्ट का एक नया तरीका लिया, यह फ़ॉन्ट यहाँ पर चेंज हो गया। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ हिंदी को लिखना, तो जैसे ही हम इस पर आएंगे फ़ॉन्ट को क्लिक करेंगे और फ़ॉन्ट में हिंदी मेरे में लोड है। हम हिंदी के किसी भी फ़ॉन्ट को जो हम इच्छा रखते हैं काम करने के लिए उसको हम क्लिक करेंगे, वह हिंदी में यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो भी आप कीबोर्ड से लिखेंगे वह हिंदी में लिखना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से किसी भी भाषा को हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए चेंज करके हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें उस फॉन्ट को पहले लोड करना होगा। सेकेंड इज़ द साइज। हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसके साइज़ को हम कोई भी साइज ले सकते हैं। नॉर्मली साइज़ हमारा 11 to 14 के बीच में रखते हैं। यदि फॉन्ट बहुत छोटा होता है तो उसे 16 या 18 तक ले सकते हैं। ये है इंक्रीज़ फॉन्ट, जिसे फॉन्ट को हम साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। ये है डिक्रीज़, जहाँ पर हम फॉन्ट के साइज़ को डिक्रीज़ करेंगे। इसके अलावा देखिए ये बोल्ड है, कंट्रोल B के साथ दबाएंगे बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल I के साथ दबाएंगे इटैलिक। देखिए यहाँ पे इटैलिक माने तिरछा होता है, तो कंट्रोल B से बोल्ड, कंट्रोल I से इटैलिक, कंट्रोल U से यहाँ पे क्या होगा, अंडरलाइन हो जाएगा। या डायरेक्ट क्लिक करने पर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा है यहाँ पे है स्टिक थ्रू, यानी कि बीच में हम जब भी कभी कोई वर्ड इधर होती है उसे दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, या एक तरीके के स्टाइल भी है ये। और ये देखेंगे हमारा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का अर्थ समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई केमिस्ट्री की फार्मूला हमें लिखना है, क्या लिखना है हमें, पहले हम फॉन्ट को इंक्रीज़ कर लेते हैं, फॉन्ट को इंक्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम दो फार्मूले लिखते हैं। पहला है H2O, इसको कैपिटल में करते हैं, कैप्स लॉक हमने दबाया H2O। सेकेंड इज द 10 पे पावर 3, यानी कि यदि 2 को हमें क्या करना है, H के नीचे लिखना है, तो हम यहाँ देखिए ये नीचे लिखा हुआ है X के, यानी कि सब स्क्रिप्ट को दबाएंगे, यह H2O आ गया। अब हम क्या करेंगे, यदि 3 को हमें पावर में लगाना है 10 के, तो हम 3 को पहले सेलेक्ट करेंगे। हम 3 को पहले सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे, तो ये 10 के ऊपर यानी कि पावर को डिस्प्ले करेगा। इस तरीके से हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे ये है आपका, यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। टेक्स्ट को जैसे ही बैकग्राउंड में हाईलाइट करना चाहते हैं कोई कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। यह यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर है, जिसमें हम कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं और जिस फ़ॉन्ट में लेंगे उस फ़ॉन्ट के अनुसार उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे ये है आपका लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और यह है राइट अलाइनमेंट। यानी कि कोई भी टेक्स्ट लेफ़्ट में होता है और जब इसे सेंटर में लाना होता है तो ये सेंटर को क्लिक करते हैं, सेंटर में चला जाता है, और यदि इसे हम राइट दबाते हैं तो राइट में आ जाता है। जस्टिफाइड माने अपने साइज में पुनः वापस आ जाता है। इस तरीके से सेंटर, लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट का हम प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट इज द इन डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इसमें हम टेक्स्ट को जो भी है सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद पहले हम इंक्रीज को दबाएंगे। यह हमारे उस रूलर बार में टेक्स्ट आगे की तरफ मूव करेगा, यानी कि टेक्स्ट को अगले पोजीशन पर सेट करने के लिए हम इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक इसके विपरीत डिक्रीज इंडेंट को जैसे क्लिक करते हैं वह रूलर बार पे लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है, यानी कि सेट होना शुरू हो जाता है। इसे हम बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट। नेक्स्ट इज द हमारा है बुलेट। बुलेट का अर्थ क्या होता है कि जब हम किसी भी नंबरिंग को किसी भी मार्किंग के द्वारा या सिंबल या पिक्चर के द्वारा दिखाना चाहते हैं तो उसे हम बोलते हैं बुलेट। बुलेट को क्या होता है, किसी भी सीक्वेंस ऑफ नंबर को दिखाने के लिए यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस ऑफ नंबर लेते हैं और लेने के बाद हम इसे क्लिक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है S2O का एक पॉइंट हम बना देते हैं, हमने क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने पहला ले लिया, एक ऑप्शन हम इससे चूज़ कर लेंगे। हमने डॉट को लिया। इसमें S2O में क्या है, H एक है हमारे पास, इसको हम इंटर करेंगे। H के साथ क्या है हमारे पास, ट्रू है। और थर्ड यहाँ पर देखिए ये अभी आपके सामने एक दिक्कत आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा सुपर स्क्रिप्ट ऑन है, इसे हम ऑफ कर देंगे। ध्यान रखिएगा, यदि आप सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट अप्लाई करते हैं तो उसे हटाना भी ज़रूरी है। थर्ड ऑप्शन पे हम आ गए, यहाँ पर O है, O को हम यहाँ पर दबा लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 1 2 3 सीक्वेंस में बना दिया, सीक्वेंस ऑफ नंबरिंग को दिखाता है। इसी प्रकार से हम इसमें ABCD भी दिखा सकते हैं। देखिए जो भी हमने सेलेक्ट किया है उसमें ABCD का फॉर्मेट यहाँ पर दिखाई देना शुरू होगा। यदि 1 2 3 हमने लिया तो 1 2 3 का यहाँ सीक्वेंस दिखाई देना शुरू हो गया। नंबरिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट इज द लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का प्रयोग क्या होता है, दो अक्षरों के बीच में, यानी कि पहली लाइन और दूसरे लाइन के बीच में, इनके टेक्स्ट के बीच में दूरी जो होती है उसे हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। यानी कि O से लेके 2 के बीच की दूरी और 2 के से H के बीच में कितनी दूरी है, इसको हम सेट करने के लिए हम लाइन स्पेसिंग का प्रयोग करते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक लाइनों के बीच की दूरी को सेट करने के लिए हम लाइन स्पेसिंग का प्रयोग करते हैं। इनके बीच में 1.0 की स्पेसिंग होगी तो देखिए इनके बीच की कंप्रेसिंग हो गई, 2 लाइनों की बीच की दूरी घट गई। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस लाइन की दूरी बढ़ानी है तो 1.5 को क्लिक करेंगे। यदि और हमें दूरी बढ़ानी है तो हम इसे यहाँ पे 2 को क्लिक करेंगे, इसकी बीच की दूरी यहाँ बढ़ गई। सामान्य करना है तो हम यहाँ पर 1 को क्लिक कर देंगे, यह सामान्य स्थिति में पुनः आ जाएगा। नेक्स्ट इज द पिक्चर ऑप्शन। पिक्चर ऑप्शन यूज फॉर द इंसर्ट द पिक्चर फ्रॉम योर गैलरी फ्रॉम योर कंप्यूटर। यानी कि पिक्चर ऑप्शन को क्लिक करेंगे, कोई भी पिक्चर जो हम चाहते हैं अपने कंप्यूटर में लाना उसे हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करते ही वो पिक्चर आपके कंप्यूटर में यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए पिक्चर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे ड्राइंग है, यानी कि हम पेंट को सीधे इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्लिक करते ही वहाँ पर पेंट इंसर्ट हो जाएगा। कोई भी एक पिक्चर हम लेंगे और लेने के बाद जैसे ही इसको हम बनाएंगे और बनाने के बाद बाहर क्लिक करेंगे टाइटल पे या कहीं बाहर क्लिक कर देते हैं, डबल क्लिक करते हैं या इसे क्लोज करते हैं, या फाइल क्या होती है आपके उस पेंट में आकर जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी फाइल को यहाँ से हम जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज द डेट एंड टाइम। जब हमें डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना होता है, यानी कि अपने कंप्यूटर में डेट एंड टाइम के किसी भी फॉर्मेट को इंसर्ट करना होता है तो यहाँ पे डेट एंड टाइम लेते हैं और उसको क्लिक करते हैं। लेते ही उस सेलेक्ट पोजीशन पर डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि कंप्यूटर में उपस्थित किसी भी सॉफ्टवेयर को यदि हमें इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम क्या यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमें वर्ड, एक्सेल या कुछ भी यहाँ पर इंसर्ट करना है तो हमने यहाँ पे एक्सेल लिया और क्लिक किया। क्लिक करते ही यहाँ पर एक्सेल विंडो हमारे सामने खुल जाएगा। यहाँ पर जैसे हमने कोई नंबरिंग लिया और लेने के बाद जैसे ही हम इसको ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद यह सिस्टम में आ गया और बाहर हम क्लिक कर देंगे या एक्सेल हमारे इस वर्डपैड में आ गया। तो वर्डपैड की एक खासियत है कि किसी भी हम एप्लीकेशन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द फाइंड रिप्लेस। इसको हम देखेंगे। इसको देखने के लिए पहले हम कुछ नाम को लिख लेते हैं। जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था राम इज़ गुड बॉय, गुड बॉय। तो यहाँ पर राम इज़ द गुड बॉय हमने लिखा और लिखने के बाद इसे हम पूरे को एक सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लिया हमने, इसे कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी करते हुए चले गए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर
नेक्स्ट टॉपिक इज द फाइंड। फाइंड का अर्थ होता है सर्च करना। किसी भी टेक्स्ट को, वर्ड को या सेंटेंस को सर्च करने के लिए हम फाइंड का प्रयोग करते हैं। फाइंड को क्लिक करते हैं, यहाँ पे कौन सा वर्ड हमें ढूंढना है, हमने यहाँ पे राम को क्लिक कर दिया तो ये राम को यहाँ पर सर्च करेगा। तो सर्च करने के लिए किसी भी टेक्स्ट के पोजीशन को और कितनी बार है, किस प्लेस पे है, उसे जानने के लिए हम फाइंड का प्रयोग करते हैं। सेकेंड इज द रिप्लेस, यानी कि यदि जिस वर्ड को हमने सर्च किया है या किसी भी वर्ड को सर्च कर उसके नाम को बदलने के लिए हम रिप्लेस का प्रयोग करते हैं। पहले फाइंड में उस वर्ड का नाम लिखेंगे जिसे हमें ढूंढना है और उसको किस वर्ड में बदलना है वो रिप्लेस में बदलेंगे। राम को हमने यहाँ पर श्याम लिख दिया कि राम जहाँ जहाँ लिखा है वह श्याम में बदल जाए। तो रिप्लेस का मतलब एक राम जो है वह श्याम में बदला, और जब हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो सारे राम क्या होंगे, श्याम में बदल जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे। सेलेक्ट ऑल का मतलब पूरे पेज, यानी कि पेज आपने यदि 10 क्रिएट किया है, 5 क्रिएट किया है, 4 क्रिएट किया है, उसके सारे टेक्स्ट और फॉर्मेट क्या होंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट कर सकते हो या कॉपी कर सकते हो या पेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह कॉपी कर सकते हो, कॉपी करने के बाद उसे पेस्ट आप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन इज द है व्यू। व्यू का अर्थ है जूम इन एंड आउट। जूम इन माने पेज के साइज को यहाँ बढ़ा सकते हैं, जूम आउट का मतलब यहाँ पेज के साइज को हम घटा सकते हैं। पेज का साइज बल्कि जूम होता है और जूम ऑन और ऑफ होता है। किसी भी पेज का 100% क्या होता है कि उसकी जूमिंग नॉर्मल कितनी होती है, वह 100% होती है। तो यहाँ 100% को क्लिक करेंगे तो पेज 100% पे आ जाएगा। सेकंड इसका तरीका है कि कंट्रोल के साथ, यदि कंट्रोल को दबाकर और माउस के स्क्रॉल बटन, आप ध्यान से देखेंगे ये हमारे हाथ में माउस है, इस माउस में जो स्क्रॉल बटन है जैसे ही हम इसको आगे की तरफ घुमाते हैं ये स्क्रीन क्या होता है, बड़ा होता हुआ चला जाता है और यहाँ पर छोटा हुआ चला जाता है। इस तरीके से हम इसकी जूमिंग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। अब देखिए रूलर बार, यहाँ पे रूलर बार को हमने हटा दिया तो रूलर बार यहाँ स्क्रीन से हट गया। यदि हम दोबारा क्लिक करते हैं तो रूलर बार के माध्यम से पेज के साइज और टेक्स्ट को हम सेट करने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक स्केल होता है मेजरमेंट जिसमें पेज के साइज को मापते हैं। स्टेटस बार आप नीचे की तरफ देखेंगे, ये यहाँ पे स्टेटस है, यानी कि कैप्स लॉक इस समय ऑन है उसको दिखा रहा है और जूमिंग को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से स्टेटस बार को हटाना है तो हम क्लिक कर देते हैं, चेकबॉक्स हट जाता है, यानी कि वह यहाँ से हट जाएगा। पुनः लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करते हैं, यह पुनः वापस आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे वर्ड रैप, जैसे रैप हमने पिछली बार पढ़ा था, तो रैप इन रूलर, यानी कि जब हम नो रैप कर देते हैं तो जब हम टेक्स्ट को लिखना शुरू करते हैं तो ये काफ़ी दूरी तक लिखते हुए चला जाता है और इस तरीके से टेक्स्ट ये बढ़ता हुआ चला जाता है। हम ध्यान देंगे सारे पेज को, यानी कि इस टेक्स्ट को एक पेज में अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम रैप का प्रयोग करते हैं। रैप माने मोड़ना, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में सेट करने के लिए हम रैप का प्रयोग करेंगे। जब हम रैप टू विंडो करते हैं तो यह एक पेज के विंडो में, पूरे विंडो में आता है। यदि इन रूलर बॉक्स करते हैं तो रूलर बॉक्स यानी कि जितना हमने रूलर सेट किया है उस रूलर में यह आ जाता है। मेजरमेंट यूनिट, यानी कि हमारी मेजरमेंट किस में होगी, इंच में, सेंटीमीटर या पॉइंट में। यानी कि रूलर पे आप देख रहे होंगे ये इंच के अनुसार दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि हमें सेंटीमीटर या पॉइंट में चेंज करना है तो यह पॉइंट और सेंटीमीटर में भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने वर्डपैड के आज पूरे ऑप्शन को पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, अपने मित्रों को शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप देखते हैं, और इसके कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखें। मैं आपसे कितनी बार कहा हूँ कि यदि आप देखें तो वीडियो में नीचे अपना नाम, क्लास और सेक्शन ज़रूर लिखें कि मुझे ये पता चले कि आपने वीडियो को देखा है या नहीं देखा है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।